जी सर, पहले अपना परिचय। मैं वेदपाल ढिल्लों रूपावास, वाइस चेयरमैन हरियाणा कांग्रेस कमेटी केकेसी। तो आप धरने पे बैठे हो, किस मुद्दे को लेके बैठे हो आज? मनरेगा को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बदलने नहीं देंगे। यह सरकार है, मनमानी कर रही है। जमींदार के साथ भी मनमानी है और गरीब मजदूर के साथ भी मनमानी कर रही है। मनमानी नहीं होने देंगे। हम एक एक वर्कर को साथ मिलाकर सड़कों पे उतरेंगे। मनरेगा को किसान के साथ जोड़ा जाए, किसान के खेत में काम होगा और मजदूर को मजदूरी मिलेगी। इनको देनी है, उनको काम मिलेगा। किसान के भी फायदा है और मजदूर के भी फायदा है। यह जो मनरेगा है, यह किसान के साथ जोड़ना चाहिए, किसान के साथ होना चाहिए। और हम केकेसी की तरफ से प्रधान जी संतोष जी बेनीवाल जी के साथ हैं, धरने में साथ देने आए हैं और आगे भी साथ देंगे। जहां तक हमें जाना होगा वहां तक हम जाएंगे। किसान के साथ क्या किया है, कह रहे थे कि हम हर चीज की पूर्ति करेंगे। किसान के कहीं चले जाओ जहां फसल डूबी है, उनका 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। किसान बेहाल में है, उनके मकान टूट गए, खेत में जो मकान थे वो भी टूट गए, घर गिरने के कगार में है। एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया है, ना बीमा दिया है। जो बीमा हम क्लेम के लिए हमें राशि जमा कराते हैं, वो भी सारी खा जाते हैं। एक बार भी बीमा क्लेम अभी नहीं दे रहे हैं। अब सारे जमीन किसानों की फसल पानी से डूब गई। आप हर गांव में जाके देखो पत्रकार साहब, इस सरकार की जो आंख मिची हुई है, वो आंख खोलो आप, ताकिदा हो जाए। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, भी हमने किसानों को एमएसपी दे दिया है, फसल पे देते हैं, तो उसके प्रति आपको क्या कहना है? वो सरकार कह रही है हम आय दूनी करेंगे, ये भी बोला था सरकार ने आय दूनी करी है। सिलेंडर डबल कर दिए, डीजल डबल कर दिया, हर चीज डबल कर दी है जो किसान को चाहिए। फसल दुगनी नहीं की है, फसल तो आधी से भी कम हो गई। क्यों सरकार बढ़िया बीज क्यों नहीं लाती, क्यों नहीं बढ़ाती? बढ़िया बीज बढ़ाती, तैयार करती, 5G करती, 4G करती, तो किसान के फायदा होता। किसान ने आय दूनी नहीं की है, आय खर्चे की दूनी करी है। डीजल देख लो क्या भाव था, क्या हो गया। हर चीज देख लो आप, जो भी किसान को चाहिए वो डबल कर दी है। किसान के फायदे की बात नहीं है। सरकार है जो निकम्मी सरकार है, किसान को मारने वाली सरकार है। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आम जनता है जो सड़कों पे निकलेगी, घेराव करेगी। आम जनता दुखी है, घर घर जाकर पूछो, दुखी है। कोई चीज लेनी पड़ती है डबल पैसे में आती है, आमदनी किसान के पास है नहीं। अब उनको तो पता नहीं है भी किसान के पास क्या है। 2-2 कुंटल नरमा है, 50,000 रुपए एकड़ का ठेका है। किसान के 2 कुंटल नरमा है, उससे क्या काम चलेगा? डीजल है जो 100 रुपए लीटर है। जो सरकार है किसान के साथ नहीं है, वो गरीब के साथ कैसे हो जाएगी? गरीब को तो बिल्कुल नहीं जाती है ये सरकार। निकम्मी सरकार है ये, मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। कोई आए बीजेपी का नेता गांव में मेरे साथ एक बार आए, हर गांव का हालात देखें, गांव के हालात क्या है। बिल्कुल झज्जर हालात में है। जो किसान जमींदार है, किसान जमींदार मजदूर कमेरा वर्ग सभी दुखी है इसी सरकार से। मनमानी चला रही है, वोट चोरी करके। राहुल जी कहते हैं, वो सत्य कहते हैं, वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं और वोट चोरी से चला रहे हैं। पर अब जनता चलने नहीं देगी, उखाड़ के। प्रधान जी, आप यहाँ जो कांग्रेस वाले करना, किस बात को लेके बैठे? देखिए, आज जो हाईकमान के मैसेज पे हमने जो मनरेगा बचाओ संग्राम जो है छेड़ रखा है, उन्हीं के मैसेज से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज एक दिन का उपवास रखा हुआ है। तो आगे भी जो मैसेज आएगा उसी हिसाब से हम आगे भी चलते रहेंगे और जो मनरेगा बचाओ का जो हमारा संघर्ष है वो सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे। आज आप देख रहे हो कि भाजपा सरकार कह रही है कि 125 दिन मनरेगा को काम मिलेगा। मैं जिला अध्यक्ष अभी बनी हूँ, पर उससे पहले मैं सरपंच हूँ। तो जब मनरेगा को
100 दिन का कार्यकाल था उनका देने का, तो वही पूरा नहीं हुआ, तो 125 दिन वो क्या करेंगे। जो भाजपा सरकार है वो झूठी जुगलेबाजी करती है। आपने देखा कि पहले भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, पर मैं जो वादे किए वो अकेले अखबारों तक और माइक तक सीमित रहे। कभी हमने उस चीज को धरातल पे नहीं देखा। बात करूं किसान की, तो किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था भाजपा सरकार ने। मैं आपसे ही पूछूंगी, हुआ क्या? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो पूरी हुई क्या? आज का युवा नशे की गिरफ्त में है। नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पर भाजपा सरकार अकेली साइकिलें चला चला के नशा बंद करने का काम जो सोच रही है। आज वही झूठी जुमलेबाजी। एक परिवार, आज प्रधानमंत्री मोदी जी सामने खड़े होके 36 इंच का सीना दिखा के बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कभी गरीब की हथेली देखी है क्या? उसकी हथेली देखोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि एक चूल्हा जलाने के लिए एक महिला को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आज जो भाजपा सरकार ने किया है, एक गरीब की रोटी छीनने का काम किया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कभी भी जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा गरीब के साथ खड़ी रही है, हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है। और आज भी जो मनरेगा की जो बात है उसको लेके हम सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे, और कोई भी गरीब का हक है वो छीनने नहीं देंगे। ये आगे भी आपके कार्यक्रम चलते रहेंगे मनरेगा के खिलाफ? जो आपने ये प्रदर्शन किया है, तो रैली थी, इससे पहले भी आपने एक प्रदर्शन किया था, तो ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे चलते रहेंगे? ये प्रोग्राम आगे जैसे पार्टी का आदेश आएगा उसी हिसाब से आगे चलते रहेंगे, और जब तक गरीबों के हक है वो नहीं दिए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो गरीब मजदूर साथी है उनके साथ खड़े होने का काम करेगी और कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देने का काम करेगी। हाँ जी, आज आप यहाँ धरने पे किस बात को लेके बैठे? इसमें महिलाओं का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? आज मनरेगा को लेके हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पार्टी के आदेशानुसार हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जो है गरीब के साथ खड़ी रहती है, और मनरेगा में काम करने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही हैं, और महिलाओं का समर्थन हमें मिल रहा है, गरीब महिलाओं का, और हम उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे के अंदर? ये जो आपका विरोध प्रदर्शन है, इसमें महिलाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। जब से ये सरकार आई है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, महिलाओं के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर अनेक बलात्कार हुए हैं, अनेक कांड हुए हैं। चाहे हम सिरसा जिला की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, हर चौथे दिन एक न एक कांड होता है। तो और बात ये, चाहे हम नौकरियां देने की बात है, बेरोजगार महिलाएं, ये मनरेगा एक छोटा सा काम था गरीब महिलाओं के पास, उसे भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम जो है महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर महिलाओं को अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी है तो हमें इस परिवर्तन लाना होगा। आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी होगी, ताकि जो है हमें महिलाओं को जो है सभी अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। और महिलाओं से मेरा निवेदन भी है कि अधिक से अधिक सड़कों पर आए और आंदोलन करें, ताकि जो है हम आपका साथ दे सके और आप हमारा साथ दे सके, ताकि जो है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और इस भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी पार्टी है इससे हमें मुक्ति मिलेगी। हाँ जी सर, पहले अपना परिचय। मैं गजानन सोनी, सिरसा स्वर्णकार संघ का प्रधान व एक निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते आज जो यहाँ हम बैठे हैं, तो हाईकमान के आदेशानुसार जो मनरेगा के इन्होंने कुठाराघात किया है, उसके रोष स्वरूप
हर जिला के अंदर, हर प्रदेश और देश के अंदर इसका विरोध चल रहा है। इसके लिए आज हम उपवास पे बैठे हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें, ताकि सरकार को पता चले भी आपने ये गलत किया है। इस गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए पहले भी हमने संतोष जी बेनीवाल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पे प्रदर्शन भी किया था, और कल हमारी बहन सांसद कुमारी शैलजा जी प्रेस करके और जगह के गए हैं। आज भी वो डबवाड़ी एलनाबाद के अंदर जा रहे हैं, और उसके बाद में भी इनके कान नहीं खुले। तो हम इस छोटे से आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे और सड़कों तक जाएंगे, संसद तक का घेराव भी करेंगे, काम सब होगा, लेकिन इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। कोई कीमत भी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हैं और एक रहेंगे।